बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड equations are 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 1, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमने दोनों इक्वेशन के बारी बारी हमने x पुट करके y की वैल्यू निकालनी है और y पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। 2 पॉइंट निकाल लेंगे लाइन ड्रा करने के लिए, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में x जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, x की जब 0 पुट करना है 0 प्लस वाई, y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देन y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा जिसको हम a का नाम देंगे। x 0 है और y 4, ये 0 और 4 एक पॉइंट आ गया। फिर हमने अब y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y 0 पुट करें तो हम यहाँ पे करते हैं 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा एक और पॉइंट b जो है बन गया 2 0। अब हमने इक्वेशन 2 में हमारी x की वैल्यू पुट करके 0 तो y की वैल्यू निकालनी है। इस तरह 2 पॉइंट इसके निकालेंगे। x 0 पुट किया है इसमें, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आ गई -2। अब ये y की आ गई वैल्यू -2। ये हमारा एक और पॉइंट बन गया जिसको हम c का नाम देंगे, और x की वैल्यू 0 पुट करके -2 आई। अब ये हमने पुट कर लिया। अब हमने y पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और इसमें हम अब y 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 2 आ गया, और x की वैल्यू आ गई 2/4, और ये आ जाएगा 1/2। ये x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस तरह आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये हमारा एक और पॉइंट आ गया D, जिसमें हम x 1/2 है और y जो है वो 0 है। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इक्वेशन 1 के भी 2 पॉइंट आ गए और इक्वेशन 2 के भी हम 2 पॉइंट आ गए। अब इसके बाद हम दोनों इनइक्वालिटीज का टेस्ट करते हैं। तो x 0 पुट करके और y 0 पुट करके इनका टेस्ट करते हैं। तो ये 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, और दूसरी इनइक्वालिटी है 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब हमने टेस्ट इसका करना है, दोनों x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करके, इसको 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब ये देखें ये ट्रू है या नहीं। 0 जो है वो लेस देन है 4 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। इसके बाद इसका करते हैं टेस्ट में भी x 0 y 0 पुट करें तो लेस देन इक्वल टू 2, ये 4 0 0 माइनस 0 0 लेस देन इक्वल टू 2। अब 0 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसको ये भी हमारे पास हो गया ट्रू। अब जब दोनों ट्रू होगी तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, जो शेडेड एरिया, वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये x एक्सिस है,
और ये वाई एक्सिस। अब हमने इन पे इक्वल इंटरवल में तकसीम करते हैं। ये इंटरवल आपके इक्वल होने चाहिए। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसी तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये हमने इक्वल इंटरवल पे इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने ये लाइन पॉइंट ड्रा करने हैं। इक्वेशन 1 जो है इसके पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट है 0 और 4, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की 4 है। अब यहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई 4 है। 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट हमारा आ गया। ये ए पॉइंट है, ये 0, 4। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका बी जो है वो x2 है, y0 है। x की वैल्यू 2, y0। ये x एक्सिस पे y0 होता है 1 और 2। ये x की वैल्यू 2 और y0 ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो हम इसको लिखेंगे b2, 0। अब इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच देनी है। ये अब अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तो ये आप स्केल की मदद से बनाएंगे। तो ये इस तरह एक लाइन खींच दी। ये इक्वेशन 1 की लाइन है तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, या ये 2x + y = 4 भी लिख दें कोई। तो इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट ड्रा करते हैं। दूसरी इक्वेशन का पॉइंट है सी और डी। सी पॉइंट है x0, y-2। अब y-2 है, x0 इस पे, y-2 यहाँ पे है। ये पॉइंट, ये सी पॉइंट है 0, -2। अब इसके बाद डी पॉइंट है 1/2, 0, x 1/2 और 0। अब ये है 1/2 जो होता है वो होता है 1.5, हाफ है 1 का। तो ये यहाँ पे तकरीबन ये पॉइंट आएगा, ये 1/2, 0। डी पॉइंट 1/2, 0। अब ये दो पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने इस तरह इसको स्केल की मदद से लाइन खींच देनी है। अब ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन 2 की, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दिया। अब हमारा ये दोनों लाइंस जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रा होगी। अब इसके बाद हमने देखना है, अब हमने क्योंकि टेस्ट किया था, जो पहली लाइन है वो क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका जो इस लाइन का शेडेड एरिया बनेगा ओरिजिन की तरफ। इसी तरह जो सेकंड है इनइक्वालिटी, उस वो भी ट्रू है तो इसका मतलब है उसका शेडेड एरिया भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसका भी ओरिजिन की तरफ और इसका भी ओरिजिन की तरफ। अब हमने देखना है कि दोनों में जो कॉमन एरिया है वो हमने इसको, कॉमन एरिया इसका कौन सा बन रहा है, ये इसका कॉमन एरिया बन रहा है यहाँ से, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, ये इसका कॉमन एरिया है। ठीक है, ये एरिया इस लाइन का, लेकिन इस लाइन का नहीं बनता, इसलिए हम दोनों लाइन का जो कॉमन एरिया वो निकाल, इस कॉमन एरिया को हमने शेडेड कर दिया। हम अब आगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं गए, तो इसमें ये एक हमें बताया गया है कि x > 0 और y > 0। x > 0 और y > 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए हमने जो इसका शेडेड एरिया बनेगा, जो फिजिबल रीजन बनेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बनाना है। तो इस तरह हमने दोनों का कॉमन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इसका शेडेड फिजिबल रीजन बन गया। अब इसके बाद अगला काम जो है, हमने इसके कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको रेज करूंगा, इधर से जगह बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट इसके कौन से हो गए, जो हमने एरिया शेडेड किया है
इससे मुंसलिक जो भी पॉइंट होंगे वो इसके कार्नर पॉइंट होंगे। एक पॉइंट ये है डी 1/2 0, ठीक है। एक पॉइंट ये है, ये हमने फाइंड करना है। अभी इसको हम ई का नाम रख देते हैं, ई ऑफ एक्स वाई, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हम फाइंड अभी करेंगे एक्स और वाई। उसके बाद एक कार्नर पॉइंट है, ओरिजिन है, ये इसको ओ से ज़ाहिर करेंगे, 0 0 यहाँ पे होता है, तो ये ओ जो है वो 0 0। और इसके बाद एक कार्नर पॉइंट ये है जो इस रीजन को ये टच कर रहा है, तो ये ए है, तो ये 0 और 4, ये इसके कार्नर पॉइंट है। अब इसमें एक कार्नर पॉइंट जो है एक्स वाई है वो हमें नहीं पता, अब हमने इसको फाइंड करते हैं। तो अब इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने लिखी थी, तो मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हमने क्या करना है, एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देनी है। अब यहां से हम y की इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2x। यहां से हमने y की वैल्यू निकाली, 2x इधर आ गए, 4 में से माइनस हो गया, 4 माइनस 2x, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये y की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब हमने y की वैल्यू पुट की, तो ये आ गया 4x माइनस, माइनस है तो ये वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस 2x y की जगह पे और इज इक्वल टू 2। अब ये 4x माइनस है बात, ये साइन इसके चेंज होंगे, -4 प्लस 2x इज इक्वल टू 2। ये 4x प्लस 2x 6x और ये -4 साइड पे जाके +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 6 और यहां से ये 6 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1, ये x की वैल्यू आ गई 1। अब हमने ये x की वैल्यू जो है ये हमने पुट कर देनी है इक्वेशन 3 में, तो वहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये हम पुट करते हैं इधर, ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लूं, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, एक्स की जगह पे हमने 1 पुट किया, ये y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और ये जो हमारा C पॉइंट था, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे हम इसका कार्नर पॉइंट जो E हमने नाम रखा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। ये हमने कार्नर पॉइंट इस तरह हमने फाइंड करना है। अब हमने ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी, मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को कि किस कार्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आती है। तो अब हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको रेज करके लिखूंगा, तो z इसमें हम ये पहला कार्नर पॉइंट पुट करते हैं 1/2 0, x की जगह पे 1/2 पुट करना है हमने और y की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल और इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हमने ये वाला E वाला पॉइंट पुट करना है, इसमें x की वैल्यू इसमें 1 है, 2 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू 2 है इसमें, तो 2 प्लस 6 ये आ जाएगा 8। अब इसके बाद हमने ओरिजिन वाला पॉइंट ये 0 0 पुट करना है, तो ये 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ये आ गया 0। अब इसके बाद ये वाला 0 और 4 पॉइंट इसमें पुट करेंगे,
तो 2 इंटू 0 प्लस 4, 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 0 प्लस 12 और इसका आंसर आ जाएगा 12। अब क्योंकि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा कॉर्नर पॉइंट पुट किया, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, ये आ गई 12। इसका मतलब है ये जो पॉइंट हमने 0 और 4 पुट किया है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इस पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z is maximum at corner point, वो कॉर्नर पॉइंट जो थे 0, 4, 0 और 4, ये 0, 4 जो कॉर्नर पॉइंट है इसमें इस फंक्शन z की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आती है।